पाकिस्तानी मौशी टीम और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात शुरू। IMF जायजा मिशन की 15 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। कामयाब इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर 71 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए तमाम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। दूसरी जानिब IMF जायजा मुज़ाकरात से कबल डीजल पर लीवी में 5 रुपये का इजाफा, लीवी 55 से बढ़ाकर 60 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। लाहौर में आज भी स्मोक के डेरे, धुआं फजा, आंखों की जलन और गले की खराश का बायस। इंतजामिया असबाब के तदारुक के लिए मुतहरिक। कच्चा, फसलों की बाकियात और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। स्मोक के बायस मोटरवे और दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ शहरों से दर्जनों तारिकीन वतन हिरासत में ले लिए गए। जेर हिरासत तमाम गैर कानूनी अफगानियों को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया। तुरखम बॉर्डर आज के लिए 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की स्कैनिंग के लिए हेल्पलाइन का इजरा भी कर दिया। कराची में तारिकीन वतन के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस की भारी नफरी सुपर हाईवे पर सोहराब गोट में दाखिल। खवातीन पुलिस एहलकार भी ऑपरेशन में शामिल। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की अवाम को हाफिजाबाद जलसे में शिरकत की दावत। नौजवानों के ख्वाबों को ताबीर देने का वादा कर लिया। अपने पैगाम में वाज़ेह किया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीद को पूरा करेगी। नौजवानों को हर अव्वल दस्ता बनाने की अपील। भारत में मजहबी और सियासी जबर के खिलाफ अमरीकी सेनेट में करारदाद पेश कर दी गई है। सेनेटर टॉमी बॉल्डोन ने करारदाद में कहा है कि भारत में मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी पॉलिसीज का मामला उठाया जाए। मजहबी आज़ादी बुनियादी इंसानी हक है। मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी पर अमरीका को खड़ा होना चाहिए। अमरीका मुनज़्ज़म मजहबी और सियासी जुल्म को रोकने के लिए भारत पर दबाव डाले, तो आपको बताएंगे इस हवाले से। भारत में मजहबी और सियासी जबर के खिलाफ अमरीकी सेनेट में करारदाद पेश कर दी गई। सेनेटर टॉमी बॉल्डोन ने करारदाद में कहा कि भारत में मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी पॉलिसीज़ का मामला उठाया जाए। मजहबी आज़ादी बुनियादी इंसानी हक है। मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी पर अमरीका को खड़ा होना चाहिए। अमरीका मुनज़्ज़म मजहबी और सियासी जुल्म को रोकने के लिए भारत पर दबाव डाले। सेनेटर टॉमी बॉल्डोन की जानब से ये करारदाद पेश की गई और कहा कि भारत में मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाजी पॉलिसीज़ का मामला उठाया जाए। ये भी कहा कि मजहबी आज़ादी बुनियादी इंसानी हक है। मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी पर अमरीका को खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। कल से गैर कानूनी गैर मुल्कियों को बेदखल करने के लिए क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अफगान शहरियों के इनखला के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। तुरखम बॉर्डर आज के लिए रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के स्कैनिंग के लिए हेल्पलाइन का इजरा भी कर दिया गया। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा फैसल रजा हमारे साथ मौजूद है। फैसल बताइएगा, क्रैकडाउन के बाद अब तक कितने गैर मुल्की गिरफ्तार किए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी गैर मुल्कियों को डेडलाइन देने के बाद अब उनका महफूज इनखला जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। चमन और तुरखम सरहद से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। 1 नवंबर 2023 को अफगान शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने वतन वापस रवाना हुई। तोरखम सरहद पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की जो है वो बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। एफसी ने अफगान मुतल्लिका हुकाम के साथ तबादला ख्याल करते हुए बामी इत्तफाक से तोरखम सरहद जो है वो आज रात 11 बजे तक खुला रखने का जो है वो फैसला किया है। 1 नवंबर को 17,118 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस चले गए, जिनमें 5,062 मर्द, 4,116 खवातीन, 7,940 बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 270 गाड़ियों में 692 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई और ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। अब तक 1,43,135 अफगान पनाहगजीनों की
अपने वतन वापसी जो है वो हो चुकी है। सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अफगान शहरियों के इनखला के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम्स जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर आबाद अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। पेशावर, लंडी कोटे और कोयटा में आरजी कैंप जो है वो कायम है, जहां पर गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद को कानून के मुताबिक वापस अपने मुल्क जाने के लिए जो है वो रखा जाएगा। पेशावर और कोयटा में स्पेशल कंट्रोल रूम्स जो है वो कायम किए जा चुके हैं। पुलिस, कस्टम्स, नादरा और FIA के नुमाइंदे गैर कानूनी तौर पर अफराद जो मुकीम अफराद हैं उनके कवायद जमा करेंगे। जिला खैबर और चमन में आरजी कैंप जो है वो कायम कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार, तिब्बी इमदाद, रिहाइश और खुराक की फराहमी जो है इसमें शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में 22 अक्टूबर से अब तक जो है वो 52,000 से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा चुका है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की स्कैनिंग के लिए हेल्पलाइन का इजरा भी कर दिया गया है। गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों की जो निशानदही करने में हुकूमत पाकिस्तान से ताउन की अपील की गई है और पाकिस्तान में गैर कानूनी अफराद को मुल्क छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन दी गई थी उसके बाद जो है वो अब कानूनी कार्रवाइयों का भी आगाज हो चुका है। अवाम उन्नास को भी मुतला किया जा रहा है कि अपने गिरदोनवा में मौजूद किसी भी गैर कानूनी शख्स को मुतलका हेल्पलाइन पर जो है उसका शिकायत का इंदराज कराएं और दरपेश मसाइल और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 1700 पर जो है वो राब्ता करने के लिए कहा गया है। कंट्रोल रूम में तैनात अमला जो है वो पूरी रहनुमाई, मालूमात और मुश्किलात के जो हल है उसके लिए 24 घंटे ड्यूटी पर मामूर रहेगा और इस सिलसिले में जो है वो तमाम तर मशावरत और रहनुमाई फराहम करता रहेगा। जी ठीक है फैसल रज़ा, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।